अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मुनशियात का नेटवर्क कैसे काम करता है। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के पुलिस के सामने इंकशाफात। बताया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑर्डर करते हैं, मखसूस मुकाम पर डिलीवरी दी जाती है। SSP शुएब मेमन ने बताया कि कराची में 2 बड़े ग्रुप्स वीट का कारोबार कर रहे हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया से वीट मंगवाता है, जबकि दूसरा ग्रुप ईरानी वीट फरोख्त करता है। अदाकार साजिद हसन के मैनेजर से भी तफ्तीश की जा रही है। वीट फरोख्त करने वाले 20 किरदार हैं जो मंजर से गायब हो चुके हैं। इसके इस वक्त कराची में कोई 3 के करीब नेटवर्क्स हैं, जिसमें से 2 नेटवर्क न्यूट्रलाइज हो गए हैं। पहला नेटवर्क मुस्तफ़ा अरमगान की तरफ से ऑपरेट होता था और दूसरा नेटवर्क जो है वो साहिर की तरफ से ऑपरेट होता था। ये वीट ड्रग जो है ये कैलिफोर्निया से पाकिस्तान आती है, जो कि ये आगे बेचते हैं। मैनेजर है जो उनके अकाउंट्स मैनेज करता है, उस मैनेजर के अकाउंट में पेमेंट ड्रॉप हो रही थी। जो ये डीलिंग्स करता था और जो इसको पेमेंट उसकी आती थी, तो कुछ कैश में भी आती थी, जबकि कुछ उस अकाउंट्स में भी आती थी जो उसके मैनेजर का अकाउंट है। 20 नाम जो उसने हमें बताए हैं, उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो कंजम्पशन लेवल पे हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम हर किसी का रोल इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के एक और गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। गवाह के मुताबिक 6 जनवरी को रात 9 बजे एक लड़का आया जिसने ट्राउज़र और जैकेट पहन रखी थी। शक्ल नहीं देख सका। फिर गालम गलोच की आवाज़ें आईं, फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई। अरमगान ने हमें कहा कि डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस दौरान मुलजिम अरमगान गवाह और तफ्तीशी अफसर पर हंसता रहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी के सामने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के एक और गवाह गुलाम मुस्तफ़ा का बयान कलम बंद कर लिया गया। गवाह ने मुलजिमान अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। बताया कि 6 जनवरी को 9 बजे रात दुबला पतला लड़का आया, हमने दरवाजा खोला। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच और फायरिंग की आवाज आई। कमरे में हमें बुलाया और खून साफ करने का कहा। अरमगान ने कहा डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं। गवाह ने बताया कि जब कुंडी लगाने रात 1 बजे दरवाजे तक गया तो लड़के की गाड़ी नहीं थी। दिन 1-1.5 बजे उठे तो जोर से कोई दरवाजा पीट रहा था। जब हमने गेट खोला तो बॉस और उसका दोस्त मौजूद थे। हमें कहा कि गेट क्यों बंद किया। हमने कहा हम समझे आप सो गए हैं। हमें कहा ठीक है, जाकर आराम करो, कोई मसला नहीं है। कुछ दिन बाद पुलिस ने छापा मारा, ऊपर से फायरिंग हो रही थी। हम अपने कमरे में थे, आमने सामने फायरिंग पर छुप गए थे। चश्मदीद गवाहान के बयानात के बाद मुलजिम अरमगान ने गवाह और तफ्तीशी अफसर को थंब का निशान बनाकर दिखाया। पुलिस कहती है तंग करेंगे, 10 रोज से वॉशरूम भी जाने नहीं दिया गया। पुलिस कस्टडी में नहीं जाना चाहता। सफा कातिल अरमगान के जिस्मानी रिमांड से बचने के लिए जज के सामने हीले बहाने। अदालत ने भी एक ना सुनी। कहा झूठ मत बोले, ऐसा होता तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसी कर दी है। अदालत ने मुलजिमान का मेडिकल चेकअप और आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। और अरमगान ने मेरे बेटे को दरिंदगी से कत्ल किया है। बलूचिस्तान में ले जाकर गाड़ी समेत आग लगा दी गई। मुस्तफ़ा के वालिद आमिर शुजा की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि मुस्तफ़ा मेरे बेटे अरमगान को मुनशियात बेचता था। अरमगान ने मुस्तफ़ा को नहीं मारा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में क्या सच क्या झूठ? क्या मुस्तफ़ा और अरमगान वाकई दोस्त थे या ताल्लुक सिर्फ मनशियात से जुड़ा था? झगड़ा लेन देन का था या मामला लड़की का? बोल न्यूज़ अरमगान और मुस्तफ़ा के वालिद को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया। पहली बार दोनों के वालिद आमने सामने आ गए। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आमिर शुजा ने कहा कि अरमगान ने मेरे बेटे मुस्तफ़ा को कत्ल किया। दरेजी में मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत आग लगा दी गई। अरमगान ने मेरे बेटे मुस्तफ़ा के साथ वहशियाना सलूक किया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को शहीद किया है और बहुत ब्रूटली शहीद किया है। बहुत बुरे तरीके से उसको तशद्दुद किया और फिर गाड़ी में डाल के उसको बलूचिस्तान ले गया है। बलूचिस्तान के अंदर कोई हंटिंग प्लेस थी, वहाँ पर जाके उन्होंने गाड़ी को आग लगाया, इसने और शिराज ने।
अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने कहा कि मेरे बेटे का मुस्तफ़ा के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफ़ा मेरे बेटे अरमगान को मंशियात बेचता था। मेरे बेटे ने बताया कि मुस्तफ़ा के पास गाड़ी लेकर गया था। ये लोग कोई दोस्त नहीं थे। मुस्तफ़ा जो है इनको आके डोप बेचता था। ये जो न्यू ईयर की बात हो रही है कि न्यू ईयर पे थी, तो मैं अपने बच्चे से जब जेल में मिला था तो मेरे बच्चे ने मुझे बताया था कि पापा मैं अपनी गाड़ी लेके गया था आमिर के पास, इसने मुझे डोप बेची, इसके साथ कुछ सादा लिबास वाले बनते, तो वो उन्होंने आके मेरी गाड़ी छीनने की कोशिश की तो मैंने गाड़ी दौड़ा दी। तो ये तो मैं आपको न्यू ईयर स्टोरी सुना रहा हूँ। मुस्तफ़ा की वालदा वजीहा आमिर ने भी बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। अरमगान के वालिद के तमाम इल्जामात मुस्तरद किए। कहा कि न्यू ईयर नाइट को मुस्तफ़ा अरमगान के साथ मौजूद नहीं था। मामला अरमगान और एक लड़की का था। शिराज ने अरमगान के कहने पर मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया और ट्रैप किया। न्यू ईयर नाइट पे अरमगान मुस्तफ़ा के साथ नहीं था। न्यू ईयर नाइट पे जो झगड़ा कहीं हुआ है इस जानवर का किसी लड़की के साथ हुआ। अरमगान और मुस्तफ़ा की कभी दोस्ती नहीं थी। शिराज ने उसको बुलाया था, उसको ट्रैप करके वहाँ वो पहुंचा। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अरमगान और शिराज गिरफ्तार हैं, जिनका अदालत में ट्रायल जारी है। उधर पुलिस की मामले की तह तक पहुँचने के लिए तहकीकात भी जारी है। आगे बढ़ते हैं। अबू ज़हबी के वली अहद की पाकिस्तान आमद हुई है। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को ऐवान सदर में निशान पाकिस्तान अता किया गया। सदर मुमलिकत ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से गर्म जोशी से हाथ मिलाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर वज़रा भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती बेमिसाल। अबू धाबी के वली अहद एक रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे। इस्लामाबाद पहुँचने पर सदर और वजीर आजम ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने अबू धाबी के वली अहद को फूल पेश किए। शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जिसके बाद ऐवान सदर गए, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वली अहद के सफर के दौरान तमाम रास्तों पर उनके काफिले का भरपूर इस्तकबाल किया गया। ऐवान सदर में शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सदर मुमलिकत की जानिब से निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। इस मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो, वज़ीर खारजा इसहाक डार समेत दीगर वज़रा भी मौजूद थे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताउन के 5 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ का तबादला। तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुई। बैंकिंग, कानूनी, रेलवेज़ और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के शोबों में मुआहदों और मुफाहमत के दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत किए गए। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी के हवाले से ताउन पर तकरीब मुनक़िद हुई। सैयद बसार शुएब और सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने बैंकिंग के शोबे में मुआहदे के मुसव्विदों का तबादला किया। अलिया राशिदी, सईद अहमद और फहीम हैदर ने कानकनी के शोबे में मुआहदे के मुसव्विदों का तबादला किया। शादी मुल्क और आमिर बलोच ने रेलवेज के शोबे में मुफाहमत की 2 दस्तावेजात के मुसव्विदों का तबादला किया। कैप्टन जमाल शमसी और नदीम अहमद चौधरी ने बुनियादी ढांचों के शोबे में ताउन के MOU के मुसव्विदों का तबादला किया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। तकरीब के बाद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान से अपने वतन रवाना हुए। एयरपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत ने वली अहद से अहम मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और UAE का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान देरीना अवामी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म से भी अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए UAE की मुसलसल और मजबूत हिमायत को सराहा। अबू ज़हबी के वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए UAE की हिमायत जारी रखने का इआदा किया। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके बोर्ड बेसन में कार सवार अफराद का शहरियों पर तशद्दुद। पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुद्दई के मुताबिक 6 से 7 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद करने वाले अफराद नशे में थे। कराची से ये खबर सामने आई है, जिसके इलाके बोर्ड बेसन में कार सवार अफराद का शहरियों पर तशद्दुद। पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुद्दई के मुताबिक 6 से 7 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद करने वाले अफराद नशे में थे। कराची के इलाके बोर्ड बेसन
बेसन में कार सवार अफराद का शहरियों पर तशद्दुद। पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुद्दई के मुताबिक 6 से 7 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद करने वाले अफराद नशे में थे। ये मनाजिर इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मनाजिर हैं जब ये नशे में अफराद जो थे वो सवार थे और 6 से 7 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद करने वाले अफराद नशे में बताए जा रहे हैं। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में कार सवार अफराद का शहरियों पर तशद्दुद। पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुद्दई के मुताबिक 6 से 7 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। बोल न्यूज़ को ये फुटेज मौसूल हुई है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का यौम पैदाइश। बाबाए खिदमत ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो जैसे लावारिस बच्चों और बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों को सहारा मिल गया। दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की। क्लिनिक, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें और स्कूल्स खोले। खिदमात के अतराफ़ में उन्हें कई मुल्की और आलमी एजाज़ात से नवाजा गया। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा हैं। बदनामी ज़माना मुनशियात फरोशों में ठन गई। अंडरवर्ल्ड माफिया की जंग छिड़ गई। मार धाड़ से भरपूर मूवी है जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है और फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज़ की जाएगी। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।